दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच। और ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने जाना था कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच को डिटेल में समझा था। आज हम ये जो दिए हुए फिगर्स ऑफ स्पीच है, इन स्पीच के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें उसका भी हम रिवीजन आज करने वाले हैं। तो अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इसके फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन वर्ड से ही सुन करके आपके दिमाग में आना चाहिए ऑक्सीमोरॉन। ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल। बैल मतलब एक तरह से मान के चलिए कि बैल है और दोनों के बीच में क्या है, दुश्मनी है। ऑक्सीमोरॉन मतलब ना समझ जाइए कि यहाँ पे दो लोग यहाँ पे जैसे कि दिखाई दे, या दो चीज या दो लोग, और दोनों क्या होना चाहिए, एक आपका, एक मान के चलिए दोस्त, और दूसरा क्या है उसका उल्टा, मतलब मान के चलिए दुश्मन। ठीक है ना। तो एक दोस्त और दुश्मन ये एक दूसरे के क्या हो, अगल बगल हो, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। ठीक है ना। ऑक्स मतलब बैल आएगा दिमाग में। बैल मतलब दो दोस्त या दो चीजें हैं जो एक दोस्त है, दोनों एक दूसरे के अगल बगल है। फ्रेंड इनेमी, फ्रेनेमी, ऐसा। तो एक समझिए एग्जाम इसके डेफिनेशन से, एन ऑक्सीमोरॉन कंसिस्ट्स ऑफ टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स प्लेस्ड side by side and often used to express complex or nuanced truths, highlight irony or old dramatic effect in speech and writing. स्पीच या राइटिंग में आपको ऐसा दिखाई देगा कि ऑक्सीमोरॉन ये होता है जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी जो टर्म्स है, यानी विरोध करने वाले जो टर्म्स है, वो साइड बाय साइड यानी अगल बगल आपको दिखाई देंगे, जो एक तरह से आपको सूक्ष्म सत्य या कई जो हाईलाइट आयरनी है यानी कि व्यंग्य है या ड्रामेटिक इफेक्ट है, इन सारी चीज़ों को आपको दिखाएंगे स्पीच या राइटिंग में। जैसे बीटर स्वीट, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो जो मेरा अनुभव था वो मेरे लिए ना मीठा कड़वा था, कड़वा मीठा था, ऐसा बोलते हैं ना। बीटर मीन्स कड़वा और स्वीट मतलब मधुर या मीठा। तो कड़वा मीठा एक दूसरे के दोस्त दुश्मन है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन। वैसी ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल है ना। और कॉपी मतलब डुप्लीकेट होता है, तो ओरिजिनल कॉपी ऐसा बोलते हैं ना, अरे ओरिजिनल कॉपी लेके आना। तो ओरिजिनल कॉपी ऐसा हम बोल देते हैं जनरली। तो ये क्या है, एक दूसरे के नेक्स्ट टू है, जो कि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ये ऑक्सीमोरॉन। एग्जांपल से और समझिए जब ये सेंटेंस में यूज होते हैं। जैसे वी एंजॉयड अ बिटर स्वीट फेयरवेल, मतलब हमने जो है ना बीटर स्वीट फेयरवेल, फेयरवेल को क्या किया, इंजॉय किया, मतलब हमने इंजॉय किया, जिसमें हमारा जो फेयरवेल हुआ, विदाई हुआ, उसमें कड़वाहट भी थी और मिठास भी थी। तो यहाँ पे बिटर स्वीट। वैसे द मूवी वॉज सीरियसली फनी, हम बोल देते हैं अरे यार वो तो मूवी ना कई मतलब सीरियसली फनी था यार, या सीरियसली फनी मूवी थी, ऐसा बोलते हैं ना। तो भाई फनी का मतलब मजाक, और सीरियस मतलब एकदम सीरियस मैटर है ना। तो एक तरह से आप देखेंगे दोनों एक दूसरे की क्या विपरीत है। द मूवी वॉज सीरियसली फनी, तो एक तरह से ये क्या अपोजिट वर्ड्स है, एक दूसरे के दो दुश्मन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन। अब हम एग्जांपल देखते हैं जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर से लिए हुए हैं। जैसे ऑन ब्राउनिंग लव और लविंग हेट, विलियम शेक्सपियर की रचना है रोमियो एंड जूलियट, उससे लिया हुआ है। द ब्राउनिंग लव, ब्राउनिंग मतलब क्या होता है, ब्राउनिंग मतलब होता है झगड़ालू, ठीक है, या झगड़ा वाला। तो झगड़ालू वाला प्यार, प्यार मतलब भाई प्यार लव है, और ये झगड़ा है ना। तो ये झगड़ा और प्यार दोनों को एक दूसरे के अगल बगल रखना मतलब क्या, ऑक्सीमोरॉन। ओ लविंग हेट, यहाँ पे भी ये देखिए प्यार है लविंग, हेट मतलब क्या है, नफरत है। तो एक तरह से प्यार और नफरत एक दूसरे के अगल बगल, नेक्स्ट टू ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट देखिए, वन आस्क्स फॉर मॉर्नफुल मेलोडीज, अकम्प्लीज्ड फिंगर्स बिगिन टू प्ले। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई एक जो है किसके लिए पूछता है, मॉर्नफुल मेलोडीज। मॉर्नफुल मतलब क्या हो गया, शोक से पूर्ण, शोकाकुल, शोक, शोक होता है ना, शोक से परिपूर्ण। और मेलोडी मतलब क्या होता है, मधुर, मधुर या माधुर्य या धुन, संगीत है ना। तो यहाँ पे मेलोडी मतलब माधुर्य, मधुर, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे तो शोक और माधुर्य एक साथ थोड़ी रहेगा। अकम्प्लीज पूरा होता है, फिंगर्स बिगिन टू प्ले, पूरे जो पूरा हुआ ऐसा करके यहाँ पे बोला जाए, फिंगर्स जो है बिगिन टू प्ले, फिंगर्स जो है वो खेलने स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे शोक से परिपूर्ण, मॉर्नफुल और मेलोडीज,
माधुर्य या धुन, मधुर संगीत, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन है। और ये लाइन लिया है डब्ल्यू बेट्स की रचना लैपिस लैजुली। नेक्स्ट देखिए, ये है, आप समझ गए ना, ऑक्सीमोरॉन, जहां पे ऑक्स आया आपको देख लेना है दोस्त और दुश्मन एक दूसरे के अगल बगल। नेक्स्ट देखिए, ये है मटानमी, मटानमी या मिटोनिमी, ठीक है। तो मिटोनिमी की बात करें या मटानमी की बात करें तो देखिए निमी, मटानमी, तो मिटानिमी, निमी मतलब क्या, नाम, याद रखना, मिटानिमी मतलब नाम, और मिटा मतलब या मटा जो भी है, मिटा मतलब मिटाना, क्या करना, मिटाना, मतलब नाम को क्या करना है, मिटाना है, नाम को मिटाना है, मतलब आ रहा है ना समझ में, ट्रिक से याद करना। मिटानिमी का मतलब क्या हुआ, निमी मतलब नाम और मिटा मतलब मिटाना, ठीक है, ऐसा ट्रिक से याद करना। तो मिटानिमी मतलब नाम को मिटाना है, नाम को मिटा करके क्या करना, नाम को मिटा करके उसकी जगह पे क्या करना, दूसरा नाम जोड़ देना, क्या करना, दूसरा नाम जोड़ देना। अब ये दूसरा नाम कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे क्राउन है, क्राउन मतलब क्या होता है, तो क्राउन का मतलब होता है मुकुट होता है ना, क्राउन मतलब क्या हो गया, मुकुट हो गया। और यहीं पे आपको ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी जगह पे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मोनार्की, राजतंत्र, तो या क्राउन की जगह पे जैसे किंग या क्वीन को हमने जोड़ दिया, है ना, तो किंग या क्वीन जो है वो निर्णय लेते हैं, उसकी जगह पे हमने बोल दिया क्राउन करके, उसके मुकुट को बोल दिया, ताज को बोल दिया, तो ये हो गया मुकुट या जो ताज है वो किंग या फिर क्वीन की जगह को ले लेगा। मतलब यही मिटानिमी मतलब नाम को मिटाओ, मतलब किंग है या क्वीन है उसको मिटा करके क्या करना, उसके नाम के प्लेस पे कोई दूसरा नाम जोड़ दो, दूसरा नाम बोलो उसकी जगह पे, यानी जैसे क्राउन बोल दिया या और कोई दूसरी चीज के नाम पे दूसरा जोड़ दिया, है ना। तो ये क्या होता है, यही जो होता है ना वो होता है मेटानिमी या मिटानिमी। ओके, अब इसका डेफिनेशन समझिए। Metonymy is a figure of speech in which a word or phrase is replaced with another closely related words or concept. It suggests or implies a similarity or connection without explicitly stating it. तो इस तरह से बिना स्पष्ट रूप से, एक्सप्लिसिटी मतलब स्पष्ट रूप से, तो इस तरह से बिना स्पष्ट रूप से हम क्या करते हैं, एक नाम के प्लेस पे उससे रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड जो अदर वर्ड्स है उसका हम यूज करते हैं, यानी एक वर्ड या फ्रेज है उसकी प्लेस पे कोई दूसरा वर्ड या दूसरा फ्रेज हम यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड मिटानिमी, नाम को मिटा करके कोई दूसरा नाम यूज करना। जैसे एग्जांपल देखिए, द क्राउन इश्यूड अ न्यू डिक्री टुडे, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि क्राउन ने, क्राउन मतलब ताज ने या मुकुट ने क्या किया, आज एक नया डिक्री यानी एक नया फरमान क्या किया, जारी किया। तो यहाँ पे देखिए क्राउन ने एक नया फरमान जारी किया आज, ऐसा बोलेंगे। तो ये जो क्राउन है किसको किसके प्लेस पे यूज हुआ है, किसके नाम को मिटा के यूज हुआ है, तो ये मोनार्की यानी राजतंत्र को हटा करके, इस नाम को हमने हटा करके क्राउन का वर्ड जो है दूसरा नाम यूज किया है जो क्लोजली रिलेटेड है ना, या किंग या क्वीन का नाम हटा करके हमने द क्राउन बोल दिया। आया समझ में, मिटानिमी नाम मिटा के कोई दूसरा नाम यूज करना। तो यहाँ पे किंग या क्वीन या मोनार्की को हटा करके हमने किसका यूज किया है, क्राउन वर्ड का यूज किया, क्राउन मतलब मुकुट या ताज। तो इस तरह से समझ गए ना कि राजा या रानी के नाम के को मिटा करके, उनका नाम ना लेकर के हम किसी दूसरा नाम लिया, क्राउन या ताज, तो ये हो गया मिटानिमी, यानी नाम को मिटा के दूसरा नाम लिखना। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल्स और भी, जैसे देखिए शी लव्स वॉचिंग फिल्म्स फ्रॉम हॉलीवुड, यानी कि यहाँ पे देखिए वो जो है ना हॉलीवुड से फिल्म को जो है वॉच करना पसंद करती है, काफी पसंद करती है, प्यार करती है। तो यहाँ पे जो हॉलीवुड आया है ये किसके नाम को मिटा के आया है, तो ये नाम को मिटाया है एक जो है अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री। हॉलीवुड का मतलब क्या है, हॉलीवुड मतलब एक मतलब ये होता है ना अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री, है ना। तो अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री ये है, और इसी के नाम को, या देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज है, या फ्रेज हो सकता है या वर्ड या वर्ड्स, ठीक है, उनके नाम के प्लेस पे हमने किसी दूसरे वर्ड का यूज किया, हॉलीवुड अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री के प्लेस पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मिटानिमी या मटानिमी है, ठीक है।
कैन यू गिव मी अ हैंड विद दिस बॉक्सेस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आप अपनी हैंड मुझे जो है इन बॉक्स के साथ दे सकते हैं। कैन यू गिव मी अ हैंड विद दिस बॉक्सेस, इस बॉक्स के साथ क्या आप मुझे एक हाथ दे सकते हैं। तो हाथ का मतलब क्या है, अ हैंड का मतलब क्या है, हैंड का मतलब यहाँ पे हेल्प है। तो हेल्प को हटा करके हेल्प या फिर असिस्टेंस भी बोल सकते हैं, यानी एक सहायता। ठीक है, तो यहाँ पे असिस्टेंस भी आप लिख सकते हैं। तो आया समझ में, असिस्टेंस। तो असिस्टेंस या हेल्प की प्लेस पे हमने जो वर्ड यूज किया वो है हैंड। तो यहाँ पे हैंड मतलब इसकी जगह को लिया है, हेल्प या असिस्टेंस की जगह। आया समझ में, तो यह मिटानिमी है। नेक्स्ट और भी एग्जांपल देखिए, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स, लेंड मी योर ईयर्स। यहाँ शेक्सपियर की रचना है जूलियस सीजर। यहाँ से ईयर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे अटेंशन है, ध्यान। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, देश के लोग, कृपया आप मुझे क्या अपना ध्यान दे सकते हैं। लेंड मी योर ईयर्स, ईयर्स मतलब क्या आप मुझे कान दे सकते हैं। कान को नहीं मांगना है भाई, कान मतलब अटेंशन या ध्यान को बोला जा रहा है। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यहाँ पे इसको आप बहुत जगह पढ़े होंगे। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यहाँ पे पेन जो वर्ड है वो किसके लिए, किसको शो कर रहा है। तो यहाँ पे पेन मतलब ये राइटिंग को शो कर रहा है, लिखावट। और स्वॉर्ड का मतलब क्या है, मिलिट्री फोर्स। तो यहाँ पे मेटानिमी है। आया समझ में। अब देखिए इसी का एक स्पेशल टाइप देखते हैं। स्पेशल टाइप है वो है साइनेडॉची, साइनेडॉची या साइनेडॉकी। ठीक है, तो साइनेडॉकी की बात करें तो ये क्या है, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, इसलिए मैं अलग अलग सारे प्रोनाउंसिएशन आपको बोल रहा हूँ, एक या दो प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए साइनेडॉकी ये क्या है, ये जो हमने देखा ना मिटानिमी, जो देखा ना मेटानिमी, इसी का ये एक स्पेशल टाइप है, स्पेसिफिक टाइप है। तो इसमें भी वही होगा कि नाम को हटा करके दूसरा यूज करना। तो इसका जो हम बात करें मेन साइनेडॉकी, साइनेडॉकी या साइनेडॉची की बात करें तो ये क्या होता है। अब इसे आप पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे, साइन, साइन मतलब सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या ऐसा होता है, छोटा होता है ना, सिग्नेचर क्या होता है, छोटा होता है। और ये जो छोटा चीज है वो साइन किसको डिफाइन करता है, किसके लिए यूज होता है, नाम के लिए। नाम कैसा होता है, नाम क्या होता है, बड़ा होता है ना। जैसे मैं आप बोलूं, अपना नाम बोलूं रमेश निषाद या रमेश कुमार निषाद, तो बड़ा नाम है। अब मैं साइन करूंगा तो क्या करूंगा, छोटा सा करूंगा, ठीक है ना, आर के ऐसा करके जो भी, और नाम मेरा बड़ा है। तो साइनेडॉकी का मतलब क्या है कि साइन, साइन मतलब छोटा, यानी जो छोटी चीज है ना वो बड़ी चीज को यानी नाम को शो करेगा। या फिर बड़ा चीज यानी जो बड़ा नाम बड़ा है, बड़ा क्या करेगा, छोटा को शो करेगा। यानी एक दूसरे के मतलब हो सकता है कभी छोटा चीज बड़े को शो करेगा या बड़ा चीज छोटे को दिखाएगा। तो यही होता है साइनेडॉकी। आया समझ में। साइन, साइन को देख लें, साइन और नेम को याद रखना, साइनेडॉकी। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन, साइनेडॉकी इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेटानिमी। साइनेडॉकी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट्स द होल। देखिए अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का छोटा सा जो चीज है ना वो पूरे को शो करेगा, होल को शो करेगा। जैसे साइन ने मेरा पूरा नाम दिखाया, पूरा नाम को बताया, और द होल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ पार्ट, या फिर पूरा का पूरा जो है ना नाम है वो प्रेजेंट किसी को करेगा, एक पार्ट को शो करेगा। अंडरस्टैंड। तो यही होता है। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज मेनी माउथ्स टू फीड, मतलब बोला जा रहा है कि उसके पास बहुत सारे मुंह है खाने के लिए, खिलाने के लिए। फीड यानी खिलाना, तो उसके पास बहुत सारे माउथ्स है खिलाने के लिए। तो यहाँ पे माउथ्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माउथ एक छोटी चीज है ना, माउथ मतलब मुंह, मुंह छोटा छोटी चीज है ना। और इसको किसको शो कर रहा है, पीपल और चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को या लोगों को। देखिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे बोला जा रहा है कि उसके पास बहुत सारे मुंह है खिलाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे मुंह है और खिलाने के लिए ये चीजें बहुत सारी। मुंह का मतलब क्या है, ये किसकी प्लेस ले रहा है, तो ये बच्चे हैं ना बहुत सारे। इन बच्चों का नाम न लेकर के हम, या चिल्ड्रन ना बोल के क्या बोल रहे हैं, बड़े चीज को शो करने के लिए छोटा चीज माउथ को हमने यूज किया, छोटा को यूज किया ना, छोटी चीज है माउथ, और ये बड़ी चीज है, बड़े बच्चे हैं। तो इस तरह से या तो छोटी चीजों को दिखाने के लिए बड़ा का यूज करो, या बड़ी चीज को दिखाने के लिए छोटा का यूज करो। तो ये होता है साइनेडॉची या साइनेडॉकी। अंडरस्टैंड। चलिए और भी एग्जांपल देखिए, द होल और द होल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्ट। एग्जांपल देखिए, द क्राउन विल डिसाइड, यहाँ पे आप देखेंगे द क्राउन विल डिसाइड, क्राउन विल डिसाइड मतलब क्राउन डिसाइड करेंगे,
क्राउन मतलब मुकुट या ताज, क्राउन मतलब यहाँ पे किंग या फिर क्वीन को शो कर रहा है। आई सा नाइस व्हील्स, मैंने सुंदर पहिया देखा। तो व्हील्स का मतलब क्या, व्हील्स मतलब व्हीकल, ठीक है ना, व्हीकल्स। तो व्हील्स का मतलब क्या है, व्हीकल्स, यानी कि इस यहाँ पे शो कर रहा है, गाड़ियों को शो कर रहा है, कार को बोला जा रहा है कि बहुत सारे मैंने नाइस कार्स देखे ऐसा करके। तो यहाँ पे व्हील्स कार को बता रहा है। और भी एग्जांपल्स देखिए फ्रॉम लिटरेचर, देखिए प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट। टी.एस. एलियट की रचना है द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड्स प्रूफ्रॉक। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट। यहाँ पे फेस को बोला जा रहा है कि आप अपने फेस को प्रिपेयर करो, किसके लिए, मीट फेसेस दैट यू मीट, जिससे आप मिलते हो ना, उन फेसेस से मिलने के लिए। तो फेस का मतलब क्या, लोगों को प्रेजेंट कर रहा है। फेस मतलब पीपल या लोग, मतलब आप फेस को रेडी करो उन फेस से मिलने के लिए जिनसे आप मिलते हो। I know the voice is dying with a dying fall beneath the music from a further room। यहाँ पे ये टी.एस. एलियट की रचना है द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। वॉइसेस यहाँ पे रिफर कर रहा है पीपल को। तो यहाँ पे I know the voice is dying with a dying fall, तो यहाँ पे जो वॉइसेस है ना, किसको शो कर रहा है, लोगों को, पीपल को, ठीक है ना। beneath the music from the further room, तो यहाँ पे मैं उन वॉइसेस को जानता हूँ, या उन लोगों को जानता हूँ। dying with dying fall, जो कि डाइंग फॉल में क्या है, गिरे हुए हैं, बीनीथ द म्यूजिक ऐसा करके यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना। मैं उन आवाजों को जानता हूँ जो एकदम से क्या हो रहा है, गिरकर मर रही है ना, और वो भी पूरे कमरे से आ रहे हैं, संगीत के नीचे से, बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम अ फर्दर रूम। तो इस तरह से। नेक्स्ट देखिए अपॉस्ट्रोफी, अपॉज। तो ये साइनेड डॉग की समझ गए। अपॉज का मतलब क्या, अपॉज, अ पॉज मतलब आप ये मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, उसको आप क्या बोल रहे हैं, आप ना बोल रहे हैं कि अपॉज, खड़े हो जाओ, पॉज दो आप। और पॉज देके क्या करो आप, यहाँ पे एड्रेस करो, यानी कि आप क्या करो, संबोधन दो। क्या करो, संबोधित करो या संबोधन दो। अपॉज, पॉज मतलब या तो आप बोलो पॉज हो जाओ, रुक जाओ, और क्या करो, संबोधित करो लोगों को। संबोधित मतलब एड्रेस करो, क्या करो, एड्रेसिंग करो, बोलते हैं ना, जैसे नेता लोग एड्रेस करते हैं, एड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉज मतलब समझ जाना, अपॉज मतलब व्यक्ति को आप रोकिए और उनको बोलिए, संबोधित करें लोगों को, एड्रेसिंग करें। तो वही होता है अपोस्ट्रोफी, मतलब हम किसी को ना डायरेक्टली क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। डेफिनेशन देखिए, apostrophe is a figure of speech in which a speaker directly addresses someone who is absent, dead, or an abstraction, or even an inanimate object, as if it could understand and respond. It is often used to express strong emotions. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे ना कोई स्पीकर है, जहाँ पे ना कोई स्पीकर या कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी को एड्रेस करता है, संबोधित करता है। जैसे वो कोई प्रेजेंट हो, अब्सेंट हो, कोई मर गया है, डेड हो गया किसी की, है ना, कि कोई पास रवे हो गए हैं, या कोई एब्स्ट्रैक्शन है, यानी कोई भाव है ना, या फिर कोई इनएनिमेट है, निर्जीव है, उन लोगों को, चीजों को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, डायरेक्ट संबोधित करते हैं। अपॉस्ट्रोफी देखिए यहाँ पे, और डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे ना हम किसको संबोधित कर रहे हैं, हम डायरेक्ट, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेथ को, ओ डेथ बी नॉट, यहाँ पे हम मृत्यु को हम क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। हे मृत्यु, तू घमंड मत कर, नॉट बी प्राउड, दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी, हालांकि कुछ लोग, तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी पावर है, तुम्हारी जो माइटी है ना, तुम्हारा जो प्रभुत्व है, उसको लोग क्या करते हैं, मानते हैं, पुकारते हैं, लेकिन तुम घमंड मत करो। यहाँ पे ऐसा हम डेथ को, मृत्यु को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे और देखिए, ये तो आप जानते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये तो बच्चे जानते हैं। तो यहाँ पे हम किसको यहाँ पे बच्ची क्या है, जो छोटी सी बच्ची है, वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, यहाँ पे किसको संबोधित कर रही है, स्टार को संबोधित कर रही है, कि मैं सोचती हूँ कि तुम क्या हो, ऐसा करके।
ओ सन व्हाई डू यू बर्न सो फायरसली टुडे, ए सूर्य तुम इतने फायर से, इतने तेज, इतने भयंकर रूप से क्यों जल रहे हो आज। तो यहाँ पे सूर्य देव को, सन को यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार को संबोधित कर रहे हैं। आया समझ में। और भी एग्जांपल्स देखिए फ्रॉम लिटरेचर, thou was not born for death, immortal bird, or to a nightingale by जॉन किट्स। जॉन किट्स की रचना है और टू नाइटिंगेल, ये एक पोएम है, यहां से लिया गया है। thou was not born for death, immortal bird, यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है इमॉर्टल बर्ड, इमॉर्टल बर्ड यानी अमर पक्षी को यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। हे अमर बर्ड, हे अमर पक्षी, द वॉज नॉट बर्न फॉर डेथ, तुम्हारा जो जन्म है ना वो डेथ के लिए, मृत्यु के लिए नहीं हुआ है, तुम्हें बहुत कुछ करना है। तो यहाँ पे बर्ड को संबोधित कर रहे हैं। वैसे ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। तो यार ये लिया गया वॉल्ट व्हिटमैन की रचना है, ओ कैप्टन माई कैप्टन से लिया गया है यहाँ पे, है ना, उनकी रचना है। तो यहाँ से ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, तो यहाँ पे कैप्टन को संबोधित किया जा रहा है कि हमारे जो फियरफुल ट्रिप है, डरावनी जो यात्रा है वो कंप्लीट हुआ, डन हुआ। अब देखिए आप समझ गए ना, अपॉस्ट्रोफी मतलब डायरेक्ट एड्रेस करना, अपॉज और उसके बाद डायरेक्ट एड्रेस। देखिए ऑन मैट पिया, ऑन मैट पिया या ऑन मैट पोया, तो यहाँ पे आप इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे ऑन मैट पिया, हम इसको पिया पढ़ते हैं, ठीक है, ऑन मैट पिया। तो पिया मतलब क्या, प्रेमिका या जो भी है, आप जो भी समझिए, आपको ट्रिक से याद कराऊं तो पिया, पिया के लिए हम क्या करते हैं, पिया के लिए हम क्या करते हैं, गाना गाते हैं। गाना गाते हैं मतलब गुंजन करते हैं, क्या करते हैं, गुंजन करते हैं, ठीक है। तो जहां पे पिया वर्ड सुने आपके दिमाग में आना चाहिए गुंजन, तो जहां पे आपको गुंजन दिखाई दे, गुंजन ध्वनि, ठीक है ना, तो ध्वनि या गुंजन दिखाई दे अपनी पिया के लिए, वहां पे क्या होगा, ऑन मैट पिया होगा, ठीक है ना। तो नाम से ही आपको याद आना चाहिए, और आपको मैं इसीलिए सारे चीजों को पहले से एकदम अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आप कभी मत भूलो, ठीक है। ऑन मैट पिया इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ वर्ड imitates or resembles the sound it describes. It brings vividness to writing by mimicking natural sounds like buzz or clang, helping readers hear the sounds through words. तो यहाँ पे देखिए ऑन मैट पिया एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे या ऐसे गुंजन वाले वर्ड्स मिलेंगे जो आपको साउंड करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, मिमिक्री करना, नकल करना, सेम आवाज़ निकालने टाइप का, है ना। और जैसे अब नेचुरल साउंड भी हो सकता है, जैसे बजिंग करना, जैसे भिन्न भिन्न आते हैं ना, जो अब देखेंगे बजिंग करना, है ना, जैसे बीज है ना, मधुमक्खियाँ या मक्खी, वैसे ही आप देखेंगे क्लैंग करना, आवाज़ें करना, ठीक है, बजना, क्रैक की आवाज़ आना, गुंजन होना, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो ऑन मैट पिया मतलब आप दिमाग में आना चाहिए, ऑन मैट पिया मतलब पिया के लिए गुंजन करना, ध्वनि निकालना। एग्जाम्पल देखिए, द बीज बज्ड अराउंड द गार्डन, यहाँ पे बीज को बोला जा रहा है कि जो बीज है ना, मधुमक्खी है, वो क्या कर रही है, गार्डन के चारों ओर क्या कर रही है, बज रही है, धून बजा रही है, बजिंग कर रही है, ठीक है, गुंजन कर रही है या गुंजन की अराउंड द गार्डन। एग्जाम्पल से इमेज में भी देखिए, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बीज है वो क्या कर रही है, गार्डन के अराउंड गुंजन कर रही है, गुंजन की। तो यहाँ पे गुंजन जहाँ पे आया, बजिंग वजिंग जो भी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, किस टाइप का होगा, ऑन मैट पिया। तो अपने पिया के लिए क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स देखिए, द डोर क्रेक्ड एज इट स्लोली ओपन, जैसे कि डोर ने को जो है स्लोली ओपन हुआ तो क्या हुआ, क्रेक्ड किया। क्रेक्ड मतलब यहाँ पे डोर की जो आवाज आती है ना, चरमराना, चर करके आवाज आती है, तो यहाँ पे जो क्रेक्ड है ना वो इसको शो कर रहा है, ध्वनि को शो कर रहा है। आवाज को जैसे हम खोलते हैं तो क्या होता है, ध्वनि आती है ना, उसको तो चरमराने की आवाज को यहाँ पे शो कर रहा है। द कैट म्यूड लाउडली फॉर इट्स डिनर, तो यहाँ पे कैट की आवाज, म्यूइंग, म्यू म्याऊ ऐसा करके बोलती है ना, तो इस आवाज को दिखा जा रहा है। तो म्यूड लाउडली फॉर इट्स डिनर, आया समझ में। तो यहाँ पे म्यूड ये हो जाएगा, अपने डिनर के लिए वो चिल्लाई या आवाज की। नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स है फ्रॉम लिटरेचर, देखिए फ्रॉम जो है एडगर एलन पो की रचना है द बेल्स, तो यहाँ द बेल से ली हुई रचना है ये। हाउ दे क्लैंग एंड क्लैश एंड रोर
है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हाउ दे क्लैंग, वो कैसे क्लैंग किए, क्लैंग मतलब एक तरह से बजना, वो कैसे बजा, वो कैसे क्लैश हुआ, कैसे आवाज किया, कैसे टकराया, क्लैश हुआ, और कैसे दहाड़ा, ऐसा यहाँ पे मतलब एक आवाज को शो कर रहा है ना, क्लैंग, क्लैश, रोर, दहाड़ना, तो ये गुंजन, आवाज। फ्रॉम रॉबर्ट ब्राउनिंग की रचना है द पीड पाइपर ऑफ हैमलिन, यहां से ली हुई है। जस्ट एज ही सेड दिस what should happen at the chamber door but a gentle tap। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी क्या है, गुंजन या ध्वनि को ही शो किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप टैप, आवाज, जेंटल टैप, जेंटल टैप की आवाज, यहाँ पे शुड हैप, ऐसा करके, हैप मतलब हुआ, हुआ के सेंस में है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक तरह से ऑन मैट पिया है, गुंजन को शो कर रहा है, आवाज को शो किया जा रहा है। अब बाकी जितने भी हमने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, है ना, उन फिगर ऑफ स्पीच का हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने और पार्ट 2 में हमने जितने भी फिगर ऑफ स्पीच देखे हैं उसको मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो सिमिली मतलब सिमली, सेम टाइप का, मतलब जहां पे हम कंपैरिजन करते हैं और एज या फिर लाइक का यूज करते हैं, वो इसके जैसा दिखता है, चांद जैसा चेहरा, ऐसा टाइप से। मेटाफोर क्या होता है, मेटाफोर मतलब जिसमें हम एज या लाइक का यूज नहीं करते लेकिन ये भी कंपैरिजन होता है। जैसे हम बोल देते हैं तू तो शेर है, शेर, ऐसा करके, तू तो चांद है, यहाँ पे चांद जैसे वो नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं, तो ये एज या लाइक का यूज इसमें नहीं होता, ये सेम होता है लगभग लगभग, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, पर्सन मतलब ये क्या होता है, जो निर्जीव चीज है ना, उस निर्जीव वस्तु या निर्जीव चीज को हम ऐसा शो करते हैं कि वो पर्सन की तरह, व्यक्ति की तरह काम कर रहा है, तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन। हाइपरबोली मतलब हाइपर हो जाना, हाइपर मतलब एकदम बढ़ा चढ़ा के, क्या करना, बढ़ा चढ़ा के किसी को बताना होता है कि वो लड़की इतनी सुंदर है ना कि पूरी की पूरी दुनिया शर्मा जाए, ऐसा बढ़ा चढ़ा के किसी तारीफ करना। अलिट्रेशन क्या होता है, अलिट्रेशन मतलब जहां पे रिपीटिशन होता है किसका, व्यंजन साउंड का, यानी कॉन्सोनेंट जो साउंड होता है ना उसका वर्ड के शुरू शुरू में क्या होता है, गुंजन, मतलब वही वही जो है वो क्या होता है, रिपीट होता है, तो अलिट्रेशन होता है। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन अभी जस्ट मैंने बताया, ऑक्स मतलब बैल है, तो यहाँ पे मान के चलिए दो बैल अगल बगल है, दोनों दुश्मन है, या दो व्यक्ति अगल बगल दुश्मन है, जैसे है ना, फ्रेनेमी, फ्रेंड और एनेमी करके ये बताया। मिटानमी मतलब नाम को मिटा करके कोई दूसरा नाम यूज करना। साइनेडॉकी मतलब साइन, ये इसी का ही एक स्पेशल रूप है, स्पेसिफिक फॉर्म है ना, स्पेसिफिक टाइप है, जो क्या है, साइनेडॉकी, या साइन जो है ना वो छोटा है वो बड़ा को शो करेगा, या बड़ा छोटा को यूज होगा, मतलब शो करेगा, यानी छोटी की जगह पे बड़ा यूज होगा, बड़ी की जगह पे छोटा यूज होगा, वो होगा साइनेडॉकी, साइन की जगह पे नाम, नाम की जगह पे साइन। अपॉस्ट्रोफी, अपॉज, पॉज लेके क्या करना, किसी को एड्रेस करना या संबोधित करना, ठीक है। ऑन मैट पिया क्या है, ऑन मैट पिया मतलब पिया के लिए क्या करना, गुंजन करना, पिया के लिए क्या करना, गाना गाना, आया समझ में। तो ये था हमारा पार्ट 2 जिसमें हमने सबको कवर कर लिया है, मैंने रिवीजन भी करा दिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट 3rd पार्ट लेकर के आऊं, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मिनिमम 10 कमेंट्स आने के बाद मैं इसका 3rd पार्ट क्या करूंगा, लेकर के आपके लिए लाऊंगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफी अच्छे से पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो मस्ट रिमेंबर दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है, हर चीज संभव है। और इन्हीं विचारों के साथ आप स्टार्ट करिए अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन, ताकि आप जीतो या ना जीतो लेकिन सीख जरूर जाओगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए वंस अगेन थैंक यू।